अब मज़ीद बात करते हैं नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग के बारे में। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग की एक मेजर टाइप को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास थी मनी मार्केट क्रेडिट। मनी मार्केट क्रेडिट के आगे से दो सब कैटेगरीज थी, एक था कमर्शियल पेपर और दूसरा था बैंक एक्सेप्टेंस। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अनसिक्योर्ड लोन को डिस्कस करेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं और फर्दर इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और फिर साथ ही सिक्योर्ड लोन को डिस्कस करके हम नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अब नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग की जो सेकेंड टाइप है अनसिक्योर्ड लोन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अनसिक्योर्ड लोन डेट की या लोन की वो टाइप होती है, वो फॉर्म ऑफ डेट होती है जिसको किसी स्पेसिफिक एसेट को प्लेज करवाए बगैर कंपनी हासिल कर सकती है। मतलब किसी एसेट की सिक्योरिटी देना जरूरी नहीं है कि कंपनी जो है जो लोन दे रही है वो कंपनी का फला एसेट अपने पास रख ले और कंपनी को लोन दे दे। ये जो लोन है अनसिक्योर्ड लोन, वो किसी भी बैकअप एसेट पे डिपेंड नहीं करता। आसान लफ्जों में बात करें तो इस लोन को हासिल करने के लिए कंपनी को किसी भी एसेट को एज अ सिक्योरिटी नहीं डिपॉजिट करवाना पड़ता। सिक्योरिटी के बगैर ये लोन इशू कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी। लेट्स सपोज के सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी जो है वो टेलीफोन मैन्युफैक्चर करती है और इस कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए एक लोन चाहिए। कंपनी चाहती है कि उसको 100,000 रुपीस का एक लोन मिल जाए। अब यहाँ पर अगर कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन हासिल करना है तो कंपनी क्या करेगी कि लेट्स सपोज एक बैंक है, उसके पास जाएगी और उससे डिमांड कर लेगी कि वो कंपनी को 10 लाख रुपए का या 1 मिलियन रुपीस का लोन दे दे। अब बैंक यहाँ पर यह डिमांड नहीं करेगा कि आप कोई बिल्डिंग या कोई एसेट हमारे पास रखवाएं तब आपको ये 10 लाख रुपए मिलेंगे, बल्कि बैंक बगैर किसी सिक्योरिटी के सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी को 10 लाख रुपए का लोन दे देगा। तो ऐसा कोई भी लोन जो किसी एसेट को एज अ सिक्योरिटी रखवाए बगैर हासिल किया जा सकता है, उस लोन को कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अब इस अनसिक्योर्ड लोन की आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें जो सबसे पहली टाइप है वो है लाइन ऑफ क्रेडिट विद अ बैंक। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट विद अ बैंक क्या है? ये एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट होता है। मतलब इसको फॉर्मली कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा जाता, बल्कि एक इनफॉर्मल सा एग्रीमेंट होता है बैंक और बैंक के कस्टमर के दरमियान। अब यहाँ पे जिस कस्टमर की हम बात कर रहे हैं वो कोई भी कस्टमर है, मतलब वो कोई भी कंपनी हो सकती है या कोई भी फर्म या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जो कि इनफॉर्मल होती है, लेकिन इसमें क्या करता है कि बैंक स्पेसिफाई कर देता है एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट। मतलब यहाँ पे इस तरह से नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट का लोन लेना है, बल्कि बैंक एक स्पेसिफिकली एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेट कर देता है, जिसमें बैंक कंपनी को अलाउ करता है या कंपनी को ये परमिशन दे देता है कि कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक वक्त में कितना पैसा मैक्सिमम जो है वो क्रेडिट ले सकती है। अगर हम इस सारी ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इस सारे कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कंपनी है एबीसी कंपनी। एज्यूम करते हैं कि एबीसी कंपनी को 10 लाख या 1 मिलियन रुपीस का क्रेडिट चाहिए या एक 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। क्रेडिट या लोन दोनों लफ्जों को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे एबीसी कंपनी बैंक के पास जाएगी। लेट्स सपोज एक बैंक है जिसे हम कहते हैं कि वो सी बैंक है, उसके पास जाएगी और उसे ये नहीं कहेगी कि हमें इतना क्रेडिट दे दो, बल्कि क्योंकि ये एक इनफॉर्मल सा एग्रीमेंट होता है, इनफॉर्मल सा अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे बैंक ने ऑलरेडी एक लिमिट डिफाइन की हुई है कि बैंक जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा अलाउ नहीं करेगा कि कंपनी एक टाइम में क्रेडिट ले।
मतलब यहाँ पे वो 5 लाख रुपए एक वक्त में ले सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। अब कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए, लेकिन कंपनी को 5 लाख रुपए सिर्फ मिल सकते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ क्रेडिट में बैंक जो है वो मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर देता है, और बैंक जो है वो स्पेसिफिक लोन नहीं देता, बल्कि अपनी मैक्सिमम लिमिट के अंडर अंडर वो लोन प्रोवाइड कर देता है। अब बैंक के मैक्सिमम लिमिट जो है वो किस तरह असेस करता है? बैंक अपने कस्टमर की, मतलब बैंक एबीसी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस और क्रेडिट नीड्स की बेसिस पर इस लिमिट को सेट करता है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब अगर इस कंपनी ने लोन ऑलरेडी लिए हुए हैं तो उसको वापस करने में कंपनी जो है वो कितनी पंक्चुअल है, या फिर उसकी क्रेडिट नीड्स की बेसिस पर। जिसका नॉर्मली लेट सपोज कंपनी को जो है वो 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए चाहिए, तो मैक्सिमम लिमिट बैंक ने 5 लाख रुपीस सेट कर दी। अब यहां तक हम देख चुके हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अब हम अनसिक्योर्ड लोन की अगली टाइप पर चलते हैं, जिसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो जो अगली टाइप आती है वो आती है रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट। जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट थी, तो यहां पर जो रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट है ये एक फॉर्मल या लीगल कमिटमेंट है, मतलब इसकी एक कानूनी हैसियत है। इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स हैं या जो कंपनीज लोन प्रोवाइड कर रही हैं वो अपने क्रेडिट को एक्सटेंड कर सकती हैं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट कितनी, अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे वहां पे था वन टाइम, एक दफा में, लेकिन यहाँ पे लेट सपोज कि एक साल में कितना मैक्सिमम क्रेडिट निकाल सकते हैं, क्रेडिट हासिल कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये बात की जा रही है रिवॉल्विंग की, मतलब ये जो क्रेडिट है ये रिवॉल्व हो सकता है, ये कम या ज्यादा हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्म है या जो कंपनी है वो रिवॉल्विंग क्रेडिट इस्तेमाल करती है, मतलब ज्यादा भी हासिल कर सकती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट सेट कर दी जाती है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन अब मैक्सिमम अमाउंट तो सेट कर दी गई है। अब इस मैक्सिमम अमाउंट में से जितना पैसा कंपनी ने यूज कर लिया है उस पैसे के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन जितना पैसा अनयूज्ड है, जो मैक्सिमम अमाउंट में से जो पैसा अभी कंपनी ने इस्तेमाल नहीं किया, उस पोर्शन के ऊपर कंपनी जो है, जो कंपनी लोन ले रही है, वो कमिटमेंट फी पे करेगी। क्योंकि ये कमिटमेंट फी क्यों पे की जाती है या ये कमिटमेंट फी क्या होती है? तो कंपनी जो है जिसने लोन प्रोवाइड करना है या बैंक जिसने लोन प्रोवाइड करना है, रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट करना है, वो होल्ड कर लेगी क्रेडिट अवेलेबल को। अब हम इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर जितना क्रेडिट बचेगा उसको होल्ड करने की फीस चार्ज की जाएगी, जिसे कमिटमेंट फी कहा जाएगा। अब यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी। कंपनी के पास जो मैक्सिमम लिमिट आ रही है क्रेडिट की, जो कि वो लेट सपोज 1 ईयर में यूज कर सकती है, वो है ₹30 लाख या 3 मिलियन रुपीस। अब कंपनी को ये लिमिट कौन प्रोवाइड कर रहा है? लेट सपोज एक अदर कंपनी है मार्केट में जो कि लोन प्रोवाइड करती है कंपनीज को। जो कंपनीज लोन प्रोवाइड करती है उसे कहा जाता है लेंडर, और जो लोन लेती है उसे कहा जाता है बोरोअर। तो यहाँ पे लिमिट जो सेट कर दी है XYZ कंपनी ने एबीसी कंपनी के लिए वो है 30 लाख रुपए। लेकिन अब कंपनी को 30 लाख रुपए का लोन नहीं चाहिए, बल्कि कंपनी चाहती है कि वो 10 लाख रुपए का लोन ले ले। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इनके दरमियान में एक डिफरेंस आ रहा है रिमेनिंग बैलेंस का या रिमेनिंग लोन की लिमिट का। अब जो लोन की लिमिट बच गई है वो बच गई है 2 मिलियन रुपीस। अब इस 2 मिलियन रुपीस, क्योंकि ये अनयूज्ड लोन है, मैक्सिमम अमाउंट में से इतनी अमाउंट अनयूज्ड है, तो इसके ऊपर एक फी चार्ज की जाएगी जो कि 10% होगी, और यहाँ पे 2 मिलियन का 10% 2 लाख रुपीस बनता है।
तो एबीसी कंपनी एक्सवाईजी कंपनी को कमिटमेंट फी भी देगी। यहां तक हमने देख लिया कि ये रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट है, कि यहां पर ये रिवॉल्व हो रहा है। हम देखें तो लोन पहली दफा में इतना है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि इससे ज्यादा हो। और जो एक्सवाईजी कंपनी है वो इस 3 मिलियन रुपीज से 5 मिलियन या 10 मिलियन रुपीज भी कर सकती है इस मैक्सिमम लिमिट को। तो यहां तक हमारे पास सेकेंड टाइप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है ट्रांजैक्शन लोन। तो ट्रांजैक्शन लोन एक ऐसा लोन होता है, एक ऐसा लोन एग्रीमेंट होता है जो कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फंड्स नीड्स को मीट करने के लिए कंपनी लेती है। और ये जो ट्रांजैक्शन लोन है इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन है, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी, जबकि ऊपर हमने देखा था कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है लेकिन उसके ऊपर लिमिट्स थी। यहाँ पे लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी। ये जो कंपनी है ये चाहती है कि ये एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करे, और इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपनी को 1 मिलियन रुपीस का लोन चाहिए। अब यहाँ पे ये जो लोन होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन होगा, तो इस लोन को हम कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन लोन है। तो कोई भी ऐसा लोन जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाए, शॉर्ट टर्म फंड्स नीड को पूरा करने के लिए, उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन लोन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लोन है ये कंपनी ने कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट से पहले पहले पे कर देना होता है। लेट सपोज कि ये जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड है ये 9 मंथ्स है, तो ये जो लोन लिया जाएगा इसको भी विद इन 9 मंथ्स कंपनी ने पे करना है। अब नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग की लास्ट जो टाइप है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? ये वो फॉर्म ऑफ डेट होते हैं, ये डेट की या लोन की वो किस्म होते हैं जिसमें कंपनी ने किसी स्पेसिफिक एसेट को प्लेज करना होता है, उसको ये लेंडर को देना होता है, इस वजह से ताकि उसके पास ये गारंटी हो जाए कि जो कंपनी लोन ले रही है वो उसको पेमेंट करेगी। तो ऐसा कोई लोन जिसके लिए किसी स्पेसिफिक एसेट को प्लेज करवाना, गिरवी रखवाना जरूरी है, उस लोन को कहा जाता है सिक्योर्ड लोन। जिस तरह लेट सपोज अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो एबीसी कंपनी है जिसको एज्यूम करते हैं कि 10 मिलियन रुपीस लोन चाहिए। तो यहाँ पे इस सिक्योर्ड लोन में पर्पस बताना जरूरी नहीं है। अब जब बैंक के पास वो जाएंगे तो बैंक कहेगा कि आप एक एसेट को एज अ सिक्योरिटी हमारे पास रखवाएं तो हम आपको 10 मिलियन रुपीस का लोन दे देंगे। अब एबीसी क्या करेगी? लेट सपोज कि एबीसी अपना एसेट जो कि बिल्डिंग है उसको, उसके पेपर्स जो है वो बैंक को दे देगी कि बैंक इन पेपर्स को रख ले, कि बैंक अगर ये पेमेंट नहीं कर सकती एबीसी कंपनी तो बैंक के पास ये राइट होगा कि वो इस बिल्डिंग को सेल करके अपना जो भी लॉस है उसको कवर कर ले। तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन में बैंक या जो भी लेंडर कंपनी है वो अपने पास कंपनी का कोई एसेट रखती है, तब उसको लोन प्रोवाइड करती है। इस तरह के लोन को हम कहते हैं कि ये सिक्योर्ड लोन है। और इस लोन को कंपनी तब अप्लाई करती है या तब लेती है जब कंपनी ने कोई हैवी लोन उठाना हो या कंपनी को ज्यादा डेट चाहिए हो, तो कंपनी अपना कोई भी एसेट प्लेज करवा के, गिरवी रखवा के लोन हासिल कर लेती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग के लिए कौन कौन सी टाइप्स यूज कर सकती है, और हमने यहाँ पर नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग का टॉपिक को कंप्लीट कर लिया।